गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 25 पढ़ा था और सर ने बहुत ही अच्छे से उसकी व्याख्या की थी। दो कल मैं थोड़ा सा बिजी थी और नहीं सुन पाई, पर आज जब सुबह सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। सर ने ज्ञानी और अज्ञानी और जो खास बात बताई वो ये बताई थी कि ज्ञानी लोग अज्ञानियों के साथ रहकर किस तरह से व्यवहार करते हैं ताकि उनको भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया जा सके और उनके आगे आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। उसके बाद सर ने ये भी कहा था कि दुख को भी वो ऐसे भाव से ही देखते हैं कि अगर कोई दुख भी आया है तो वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए आया है, ना कि हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तो हर चीज, हर परिस्थिति का, जैसे कि सर बोलते हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो हर परिस्थिति का वो फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल बनने का प्रयास करते हैं ताकि पूरे समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जा सके। आज का नेक्स्ट श्लोक है 26। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। सर आप म्यूट है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे तीसरे अध्याय को जानने की यात्रा जारी है और जो विषय वस्तु है वो है कर्मयोग। भगवान जी हमें बता रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो हमें किस प्रकार करने चाहिए। और जो पिछले 2-3 श्लोक रहे हैं उनमें ये बताया है कि जो ज्ञानी जन है वो किस प्रकार का आचरण करते हैं जबकि वो अज्ञानियों के बीच में रहते हैं। जो आज हम श्लोक करने जा रहे हैं उसमें भी उसी ही बात का एक्सटेंशन है कि अगर कहीं जो अज्ञानी हैं वे ये सोचें कि जो ज्ञानी जन हैं वो केवल दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें उस कर्म से कुछ मिलने वाला नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो प्रेरित हों। तो ऐसा ना हो कि जो वाकई काम कर रहे हैं, सकाम काम कर रहे हैं, वो कर्म करना छोड़ दें और सोचेंगे हम भी ज्ञानी बन जाएं। तो उस बात को किस तरह से हैंडल किया जाए उसके बारे में भगवान जी आज बता रहे हैं 26वें श्लोक में। बहन जी से, आशु बहन से अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ो। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ऊपर जो जन ये दज्ञा नाम इकट्ठे बोलेंगे तो बिल्कुल अलग नहीं कर देना है उसे, थोड़ा सा इस तरह की संधि लगे। और अगर अलग अलग बोलना चाहे तो न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम, अज्ञानाम कर्म संगिनाम, ऐसे भी इसे पढ़ा जा सकता है। न नहीं, बुद्धि भेदम, बुद्धि का विचलन, जनयेत उत्पन्न करे, अज्ञानाम मूर्खों का, कर्म संगी नाम सकाम कर्मों में आसक्त, जोश ये नियोजित करे, सर्व सारे कर्माणि कर्म, विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्तः लगा हुआ, तत्पर, समाचरण अभ्यास करता हुआ।
विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगावे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं उनमें बुद्धि भेद नहीं होना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनिए अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कि जो अज्ञानी हैं और कर्मों में संग होकर कर्म कर रहे हैं, यानी सकाम या असक्त भाव से कर्म कर रहे हैं, उनमें बुद्धि भेद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो फिर कहा कि जो शेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो सभी प्रकार के कर्मों को युक्त होकर, यानी एकाग्रता के साथ कर्म योग में स्थित होकर इस प्रकार करे कि दूसरे जो अज्ञानी हैं वो उससे प्रेरित हों, ना कि उनमें उससे बुद्धि भेद उत्पन्न हो। तो ये कहा जा सकता है कि इस श्लोक में समाज को किस प्रकार मार्गदर्शन दिया जाए ज्ञानियों के द्वारा, ये बताने की कोशिश की है। और ये जितने भी परिवार के, समाज के, देश के पुरोधा हैं जो उन्हें किसी न किसी रूप में नेतृत्व प्रदान करते हैं, चाहे वो कोई सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जो भी उसमें नेतृत्व का रोल निभा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर एक किस्म से वार्न किया गया कि उनके कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। तो अगर कोई समाज किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो जो भी लीडर है, लीडर इसके अंदर मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, वो स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है, सोशल लीडर भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, और किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी जॉब में भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे जिस दिशा में, अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक नया सीईओ आकर ज्वाइन करता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन एक सेट पैटर्न फॉलो कर रही है कि किस तरह से काम करना है, अपने प्रोजेक्ट्स किस तरह से पूरे करने हैं, और वो सीईओ सपोज करो बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, आईआईटीएन है, आईआईएम से पढ़ा हुआ है, विदेश से उसने मान लीजिए शिक्षा हासिल की हुई है, तो आकर वो अगर नए नए विचार थोपेगा तो नेचुरल सी बात है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरह से चल रही थी वो लड़खड़ा जाएगी चलते चलते। हालांकि उसका उद्देश्य गलत नहीं था, उसने जो नॉर्मल काम चल रहा था उससे अलग तरह का ज्ञान अर्जित किया हुआ था, परंतु जब आकर वो अपनी जो नॉलेज है या विचारधारा है वो एक चलती सुचारू रूप से चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन में आकर
थोपने का प्रयास करेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर वो बाधा ही उत्पन्न करेगा, ना कि उसको मतलब उत्थान की ओर ले जाएगा, ऊंचाई की ओर ले जाएगा। उसको ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए, या यूं कहिए कि उसे उसकी दिशा बेटर करने के लिए, जो अपनी उसका ज्ञान है वो धीरे धीरे, जो बाकी नीचे का लोअर ऑर्डर है उन्हें धीरे धीरे समझाकर रास्ता जो है वो धीरे धीरे बदलना होगा। ऐसा नहीं कि वो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाह रहा है, वो बेटर रास्ते पर ले जाना चाह रहा है, बट तुम पूरे सिस्टम को एक किस्म से ओवरथ्रो नहीं कर सकते किसी भी चेंज लाने के लिए। यही यहाँ पर भगवान जी बताना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक हाईवे पर कार जा रही है, और सपोज करो कि जो वो कार जा रही है उसके पीछे कोई जानकार है उनका, और उसे पता है कि इन्होंने कहाँ जाना है, एंड सडनली ही रियलाइज के ये गलत दिशा में जा रहे हैं। तो वो अगर एकदम से उसको ओवरटेक करके उसके आगे जाके अपनी कार खड़ी करके और कहे कि नहीं तुम वापस मुड़ जाओ, गलत जा रहे हो, तो यू कैन वेल इमेजिन कि वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो समझदारी की बात क्या होगी कि उस कार को वो धीरे धीरे एक साइड पर ले जाए, किसी एग्जिट पॉइंट पर ले जाए, वहां से समझाए और उसे सही रास्ते पर डाले। ये तरीका हो सकता है, दैट इज ए बेटर वे। तो यही यहाँ पर भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को जो ज्ञानी हैं या विद्वान हैं उनको कर्म तो करना है, लेकिन अगर जो अज्ञानी हैं या यूं कहिए साधारण मनुष्य हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो कर्म करने की प्रवृत्ति है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यानी उसका मन विचलित नहीं करना चाहिए। उसकी बुद्धि भेद जो शब्द भगवान जी ने यहाँ यूज किया है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कि वो उसका आचरण इस प्रकार से होना चाहिए कि दूसरा उसे देखकर ये कहे कि नहीं, मुझे इस तरह से फॉलो अगर मैं करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। ना कि जो ज्ञानी है वो अपना व्यवहार उसके ऊपर इम्पोज करे कि नहीं तुम ऐसे करो। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। कि अब वही बात कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सपोज करो कि जो अज्ञानी है, अब जो ज्ञानी है उसे पता है कि जो मेरा कर्म है वो केवल और केवल लोक संग्रह के लिए और मेरे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानियों के लिए कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, जो भगवान जी पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो लोक संग्रह के कारण, लोक कल्याण के कारण जो ज्ञानी है, जो सिद्ध व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी है, वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही जो कर्मों का व्यवहार करता है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। अब अगर अज्ञानी ये सोचे कि ये तो इसे कर्म करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए कर्म करता है, अगर उसे ये बात पता लग जाए, या ज्ञानी उसे कोई ये कहे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए कर्तव्य कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई शेष नहीं रह जाता, ये ज्ञान। और आप ये समझिए कि एक बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, जो ज्ञानी हैं और समझते हैं कि भाई जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके लिए कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। अब उनके प्रवचन में मान लीजिए साधारण लोग आए हुए हैं और वे ये बात कहते हैं, तो
जो साधारण लोग हैं वे सोच सकते हैं कि अगर हम कर्तव्य कर्म छोड़ देंगे तो हम भी ज्ञानी हो जाएंगे। ये नेचुरल सी बात है कि इस तरह की बात जो है मनुष्य के मन में या मनुष्य को जल्दी समझ आती है कि हम काम करने से किस तरह से बच सकते हैं। अकर्मण्यता या आलसीपन जो है वो मनुष्य के अंदर एक स्वभावता रहता है, तो उसे केवल प्रेरणा द्वारा, कभी छोटेपन में माता पिता, कभी गुरु की शिक्षा द्वारा ही उसे कार्यशील या कर्मशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये हम जिसे इनर्शिया कहते हैं, तो मनुष्य के अंदर एक ये कहना चाहिए इन्नेट क्वालिटी जिसे हम कहते हैं कि जन्म से ही क्वालिटी है कि वो आलस्य में घिरा रहना चाहता है या वो परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहता। तो अगर कोई व्यक्ति आकर कहे कि जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता, तो अज्ञानी ये बात सोच सकता है कि अगर कर्म करना छोड़ दे तो मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फेसाइज। तो यहाँ पर भगवान जी यही बात कह रहे हैं कि ज्ञानी का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि वो जो अज्ञानी हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने, ना कि उनके मन में एक बुद्धि भेद पैदा करें। और इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि ना बुद्धि वेदम जनियेत अज्ञानाकरम संगिनाम, के जो अज्ञानी हैं, जो संसार को ही सब कुछ समझते हैं, वो संसार ही उन्हें सत्य लगता है, और ऐसे लोगों को इस तरह का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मज्ञान के बाद कर्तव्य कर्म करने शेष नहीं रह जाते। क्योंकि मनुष्य जो है वो संसार को, मतलब साधारण मनुष्य की बात करते हैं, वो संसार को ही सत्य समझता है। अपने शरीर का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण, अपने लिए सुख भोग पैदा करना, ऐश्वर्य के साधन जुटाना, ये ही उसका जो है कर्तव्य कर्म, उसका कर्म करने का तरीका या सकाम कर्म जिसे हम कहते हैं, उसका यही तरीका है। तो अब अगर ऐसे व्यक्तियों को ये बता दिया जाए कि आत्मज्ञान होने पर इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर वो अकर्मण्यता की स्थिति में जा सकते हैं। और अब उससे होगा क्या? उससे बल्कि फायदे की बजाय नुकसान होगा। जैसे कहा जाए कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि अनर्थ क्यों हो जाएगा कि वो जो सकाम कर्म भी कर रहा था उससे वो भी जाता रहेगा। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात बताई थी कि एक बिल्कुल आलसी व्यक्ति था, उसे स्वामी विवेकानंद से किसी प्रकार उसकी मुलाकात हो गई, तो वो कहने लगा महाराज मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्हें पता था ये करता धरता कुछ नहीं है, तो कहते तू जेब काट सकता है? कह रहा हाँ जी ये काम तो मैं बढ़िया कर लूँगा, कि बस तू जेब काटना शुरू करते। और ये कह के चलती है। तो उनके साथ जो बाकी संत लोग थे, जो उनके साथी थे, वो बड़े हैरान होकर स्वामी जी से पूछते हैं कि ये क्या ज्ञान दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि ये आलस्य का मारा हुआ है, अकर्मण्य है। सबसे पहले इसके अंदर तो कर्म करने का भाव उत्पन्न करना जरूरी है। ये उठ के जेब काटने जाएगा, कम से कम कुछ तो कर्म करेगा। तो यही भगवान जी यहाँ पर वार्न करना चाह रहे हैं कि एक जैसे चलती गाड़ी को उल्टी दिशा में भेजने से वो जो उसका सारा का सारा रास्ता है वो बेकार हो जाएगा। उसको बेटर है कि उसको एक सही दिशा दी जाए, धीरे धीरे सही दिशा दी जाए।
क्योंकि सकाम का कर्म करना और अकर्मण्य होना, कर्म ना करना, तो इन दो में से सकाम कर्म करना एक बेटर ऑप्शन है, बजाय इसके कि कोई अकर्मण्य हो जाए। तो इसलिए बजाय इसके कोई पलायनवादी जैसे अर्जुन होना चाह रहा है या एस्केपिस्ट होना चाह रहा है, उससे बेटर है कि वो कर्म करे, चाहे वो सकाम कर्म ही। तो इसलिए जो भगवान जी हैं वो ज्ञानियों को यहाँ पर आगाह कर रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं उनके सामने इस प्रकार की बात करना, इस प्रकार का ज्ञान देना वो उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनका अनर्थ होने की ज्यादा आशंका रहती है। और अगर जो अज्ञानी हैं उनका मन अस्थिर हो जाए, विचलित हो जाए, तो फिर क्या होगा कि उनका कर्म करने के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और नियत कर्मों का जब त्याग करेंगे तो उससे उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो तभी है कि ये बात आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये बात वैसे पहले की हुई है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे कि भाई वो वैरागी हो जाए संसार से, उसके लिए पहले भोगों का भोगना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि जो मिडिल क्लास है दैट इज बेस्ट प्लेस्ड फॉर एनलाइटनमेंट, क्योंकि जो रिच है वो रिचेस की तरफ जाना चाहता है, जो बहुत गरीब है उसके लिए खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य रहता है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना पीना कैसे जुटाया जाए। तो अगर जो गरीब व्यक्ति है जिसने अभी भोगों को भोगा नहीं है, तो सबसे पहले तो वो जब तक उन भोगों में से निकलेगा नहीं, उन भोगों का स्वाद नहीं चख लेगा, तब तक उसके मन में इच्छा बनी रहेगी। हालांकि अभी वो उस अवस्था तक नहीं पहुंचा, अभी तो उसके लिए खाने पीने के लाले हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना उसके लिए बड़ा दिक्कत वाला काम है। लेकिन मान लीजिए कि वो एक लेडर का स्टेप ऊपर चल जाता है और उसके खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगती है, तो नेक्स्ट थिंग इन हिज माइंड इज कि कुछ मैं अपने लिए आराम का, ऐश्वर्य का साधन जुटाऊं। मान लीजिए जो व्यक्ति पहले पैदल चलता था वो सोचता है मेरे पास साइकिल हो जाए, साइकिल वाला सोचेगा मेरे पास स्कूटर हो जाए, स्कूटर वाला सोचेगा कार हो जाए, कार वाला सोचता है कि मेरे पास रोल्स रॉयस हो जाए, फिर सोचता है मेरे पास प्राइवेट जेट हो जाए। तो जब तक एक व्यक्ति इन भोगों को भोगता हुआ ये रियलाइज ना कर ले कि ये जो भोग हैं ये जगत में बंधन का कारण है, पहली तो बात ये कि वो भोग भोगने होंगे उसे, तभी वो इस बात को रियलाइज करेगा कि ये बंधन का कारण है। जिसने अब जिसके लिए रोटी के लाले पड़े हों उसके लिए भोगों की बात कहाँ से आ जाती है, उसके लिए त्याग की बात कहाँ आ जाती है, उसके लिए वैराग्य की बात कहाँ आ जाती है। तो इस प्रकार जो अज्ञानी हैं उनके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो कर्तव्य कर्म करते हुए, चाहे वो सकाम रूप से करते हैं, सकाम रूप से कर्म करते करते उन्हें उन अवस्थाओं से निकलना होगा जब वो रियलाइज करें, उनके मन में फिर जिज्ञासा जागे कि नहीं इससे अलग, इससे परे भी कुछ है, तब जाकर वो उस स्थिति में पहुंच पाएगा जिसमें एक ज्ञानी जो है या तो पहुंच जाता है या पहुंचने का प्रयास कर रहा होता है। तो इसलिए
जो अज्ञानी हैं उनके सामने ये भेद समय से पहले प्रकट करना उनके लिए समस्या का कारण हो सकता है, उनके लिए अनर्थ का कारण हो सकता है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं कि आपको ध्यान होगा कि जब गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है और सूर्य, क्योंकि गैलीलियो से पहले जो चर्च थी उसका ये कहना था कि जो धरती है उसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगा रहा है। हालांकि इससे पहले, गैलीलियो से पहले भी एक दो लोग हुए, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, जिन्होंने इस प्रकार की बात की थी। एक को तो शायद फांसी दे दी गई थी और दूसरे का मेरे को नाम याद नहीं रहे, टू बी वेरी फ्रैंक, इस टाइम मेरे दिमाग में नाम। तो गैलीलियो ने जब कहा कि सूर्य के इर्द गिर्द धरती घूम रही है, ना कि इससे उल्टा है, और जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जो उस समय के लोग थे उनके लिए ये बात आई कि ये जो हमारी चर्च की जो टीचिंग्स हैं उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो गैलीलियो को जेल में डाल दिया जाता है और उसके कम से कम 100 वर्ष बाद, हाँ उससे पहले, गैलीलियो से पहले कोपरनिकस ने भी ये बात बताने की कोशिश की थी। तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके 100 साल के बाद जाके फिर लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो बात वही है कि जो ज्ञानी है, अगर वो एक किस्म से किसी ज्ञान की बात को लेकर विस्फोट करता है तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं होती है। तो लगभग कुछ इस तरह की ही बात भगवान जी इस श्लोक में कहने जा रहे हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो सावधान होकर और संयमित होकर अपना कर्म करता है, और यज्ञ कर्म करते हुए वो हमेशा योग युक्त रहता है, और उसके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती है। किस प्रकार की? कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, ठीक प्रकार करने चाहिए, और जो सृष्टि चक्र है उसके अंदर अपना योगदान देना चाहिए। तो अब जैसे हम सूर्य के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो सूर्य है वो समय पर निकलता है, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं जो सूर्य के समय जब निकलता है, सूर्योदय होता है, उससे पहले जागने का प्रयास करते हैं, पर बहुत से सोए रहते हैं। अब सूर्य आकर ये नहीं कहता कि तुम अगर पहले नहीं जागोगे तो तुम कुछ खो रहे हो, ठीक है। वो अपना कर्म करता है और चला जाता है। ये अब मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह 10 बजे उठता है, तो समय के साथ हो सकता है उसे कुछ सालों बाद रियलाइज हो कि मैं इतना लेट उठ करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था सोकर, और अगर मैं सही समय सोऊं और सही समय उठूं तो चीजें और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हो सकती हैं। तो ये रियलाइजेशन उसे अपने आप होता है, ये नहीं कि सूर्य आके उसको नॉक करता है। तो इसी प्रकार एक जो ज्ञानी है उसे अपने कर्म जो हैं वो करते रहना चाहिए। जो अज्ञानी है उनका उनके अंदर बुद्धि वेद पैदा करना वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही भगवान जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और कहने का भी अभिप्राय है कि हमें अपने कर्म तो करते ही रहना चाहिए,
जो जिस अवस्था में है, अब जैसे मान ली कोई ज्ञान की अवस्था में है, ज्ञानी ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका है, तो वो उस ढंग से काम करेगा। कोई जिज्ञासु है वो उस ढंग से काम करेगा, कोई अज्ञानी है वो उस ढंग से काम करेगा। बात यह कि हर किसी को अपने अपने अवस्था के अनुसार अपनी लगन से कार्य करना है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। उनके लिए केवल मार्गदर्शक का काम करें, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम करें, ताकि धीरे धीरे जो लोअर रंग के लोग हैं वो धीरे धीरे अपने जो मार्ग है उसको उचित दिशा में ले जा सकें। क्योंकि जो विचार हैं, भावनाएं हैं और कर्म हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी फोर्सफुली नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे लोग अपने स्वभाव या अपनी जो प्रकृति है उसके हिसाब से कर्म करते हैं। इसी बात को थोड़ा सा और अलग तरीके से भगवान जी अगले श्लोक में बताएंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धि भेद का मतलब हुआ कि मतलब इन अ वे कि हम इम्पोज नहीं करें अपना सब कुछ। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि किसी के मन में कुछ अलग तरह के ये ना आए कि भाई मेरा रास्ता गलत है या उसका गलत है। ये बुद्धि भेद का मतलब है। या मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हाँ जी, मुझे हाँ जी, गलत बिल्कुल ठहरा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही सुंदर शब्दों में आज का भी सर ने हमें श्लोक समझाया, और कल का श्लोक और आज का श्लोक दोनों ही उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम दूसरों से शायद कुछ समझदार हैं, लेकिन समझदारी का रास्ता इतना सरल नहीं होता। अगर हम कहें कि एक बार कहने से कोई हमारी बात मान लेगा या किसी को हम उसका रास्ता मार्ग बदल सकते हैं, तो वो संभव नहीं रहता। उसके लिए बहुत पेशेंस, और बड़ा अच्छा सर ने जो एग्जाम्पल दिया सूर्य का, कि सूर्य अगर उससे पहले नहीं जो उगते, सूर्य उन्हें कुछ नहीं कहता, वो चमकता है और अपना काम करके चला जाता है। तो हमें अपना सही रास्ता चुनना, और अगर एग्जाम्पल बनना है तो उस रास्ते पर निरंतर ये सोचे कि दूसरे उससे प्रभावित हो रहे हैं, अभी अभी उसके ऊपर असर हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उस मार्ग पर अवश्य चलते रहें। कभी ना कभी, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, अपने अपने खुद के जीवन में भी अगर हम सोचें तो हमें कितने सालों से हमारे बड़ों ने या बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास किया होगा, लेकिन तब वो बातें हमारी समझ में शायद नहीं आई। पर आज हम उन्हीं को एग्जाम्पल मानकर और उन्हीं की तरह चलने का प्रयास करते हैं। बहुत ही गहरा भाव था आज के श्लोक का। सब मुझे वो याद आ रहा था, जैसे कहते हैं ना, ज्यों त्यों खेल खेल खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आओ। कि अगर आपको कुछ इसमें, ये उन्होंने बताया था कि अगर आपको ये तो परमात्मा के लिए था वैसे, कि अगर परमात्मा से जुड़ना है तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे भी किसी के को इंस्पायर करना है तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस की और निरंतर अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हम उल्टा करते हैं कि दूसरों, और सर ने जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत बढ़िया था, कि एकदम से आए और आके गलतियां निकालनी। हम ये सब गलती करते हैं कि दूसरे में हमेशा डे वन से ही हम उनकी मिस्टेक्स निकालते हैं और सोचते हैं कि निकालने से वो उसको बात को मान लेंगे। लेकिन बहुत, और बेस्ट, इससे पहले भी सर ने एक श्लोक में बताया था कि जो काम करे वो अलर्ट होकर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि कहीं हमारी किसी बात का या किसी नसीहत का ऐसा कुछ दुष्परिणाम ना निकल जाए, जो कि किया तो भले के लिए जाए लेकिन उसका हो नुकसान जाए हमें। कोई और अगर आज के श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। गीतांजलि जी। जय गोपाल जी तो ड्राइव कर रहे हैं आज।
हाथ रख लिया। नहीं, अनम्यूट करने लगे होंगे, वो हुआ नहीं होगा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय हाँ गोपाल जी, जी, जय जय। श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं आज सुना तो सब कुछ है, पर सूर्य वाला बहुत अच्छा लगा। पर जी। लोग तो इतना बतलाते हैं भाई उठो जल्दी उठो, सूर्य तो कुछ नहीं कहता, पर लोग तो समझाने में कमी नहीं रखते। पर हम लोग फिर अपना वही 6 बजे उठ रहे, साढ़े उठने का टाइम 4 बजे है, ऐसा ही। तो हर लोगों एक के अपना, समझाने में भी कमी नहीं है। परमात्मा भी रंग तो दिखाता है अपने, पर इवन हम समझे ना समझे। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, बहुत। बाकी राणा जी ने जितना क्लियर करके बताया, आशु जी ने भी संक्षिप्त में सारा कुछ निचोड़ बता के, मतलब जिसको समझ में नहीं भी आया था वो भी, क्योंकि ये तो जितना अंदर ले जाए उतना अच्छा लगता है इसको। बस बिल्कुल ठीक। समझना, जो पहले हमारे समझ में था वो हम पढ़ लेते थे, समझने की तो मतलब प्रयत्न ही नहीं करते थे। आपने जब तक समझाना शुरू करा वो पिछली भी याद आने लग गया सब कुछ। भाई हम यार जी। पढ़ पढ़ के छोड़ दिया, सब दिमाग में कुछ भी नहीं पाया। इस दिमाग में जो आप लोग डालने लग गए, कुछ कहानी दे के कुछ समझा के, तो बहुत मतलब अच्छा लगने लग गया। ये बात नहीं, बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत। थैंक यू। मामा जी, मैंने ये इसलिए अच्छे से कह पाई हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना, जो आपके ऊपर अपनी बीती होती है ना, उसे आप दूसरों को अच्छे से समझा पाते हो। तो मुझे तो बार बार यही फील होता है कि हमारे बड़ों ने बहुत पेशेंस रखी। मीन्स वो एग्जाम्पल ही बन के, बाजी की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल, मतलब कभी उन्होंने ऊंची आवाज में नहीं कहा, आशु बेटे करके ही हमेशा बात की, चाहे हमने कितनी गलतियां करी। लेकिन आज वो समय आया कि दोबारा से वो चीजें नॉक करती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर के, नहीं ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। तो वैसे ये श्लोक पूरा उनके ऊपर, या के सर की बात कर रहे हैं हम, तो उन लोगों को देखा है ऐसा जीवन जीते हुए, और खुद ऐसी गलतियां की हैं, तो शायद बोलने में भी बोला जा रहा है। बड़े आपके तो मतलब जो थे ना वो उनका आप कल्याण नहीं उनसे शिक्षा ली, मतलब 90% मोहल्ले ने शिक्षा लेके, यदि वो शास्त्री नगरी आपको, आप लोग जितने मिलेंगे उनमें से 80-90% लोग ठीक मिलेंगे आपको। बस ये उनका मतलब हमारा मंदिर में इकट्ठा होना करना। हाँ जी बेटा जय गोपाल जी। हाँ जी, मानो तो मतलब एक रब मिले हुए थे, वो आदमी नहीं थे, रब थे वो निरे। बस अब तो मतलब बहुत ज्यादा उनका थे, मतलब जो मतलब उनको देख के हमें शर्म आती थी। नाली में से ढक्का क्या नाली साफ कर रहे, सामने हमारा घर हमने सामने था, मतलब चलो मतलब कमाल थी उन लोगों की। इतने साफ सुथरे रहने के बाद नालियां वो साफ करते थे, कोई पतला सा ढक्का लेके नाली में से सारा एंड नाली को चलती करते थे वो। मतलब बहुत ज्यादा उनके तो न्यौछावर थे वो। बस देश पे भी, मतलब सभी स्कूल में भी मोहल्ले में भी, बस ये देखो उनका, ये था उनका बहुत ज्यादा। जय बहुत श्री बढ़िया, कृष्ण। बहुत बढ़िया। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर चले। यदि किसी और का कुछ टेक अवे हो आज के या कल के श्लोक को लेकर तो अपनी बात कर सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर चलेंगे। करें। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। सर एक बात और याद आ रही है, एक वो जो हमारे प्रीतम आंटी है ना, वो भी बड़ी अच्छी स्टोरीज बताते हैं। तो वो एक स्टोरी सुनाते होते, कहते कि एक बार कोई 2 लोग गुरु नानक जी देव जी के पास गए थे। तो एक तो बहुत अच्छे कर्म करने वाला था और जो दूसरा था
आशीर्वाद दिया ना, तो जो अच्छे वाला था उसे तो बोला उजड़ जाओ, और जो गलत वाला था उसे बोला बसे रहो। तो वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मेरे को उजड़ जाओ कह दिया। तो कहते कि उन्होंने बोला कि अगर जो बुरा लोग बंदा जाएगा और जो अच्छा बंदा कहीं जाएगा, वो अपने साथ उतने लोगों को जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां वैसा ही वातावरण बनाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जो बुरे लोग हैं या जो गलत काम करने वाले हैं वो एक ही जगह वो टिके एक ही रहे जगह तो अच्छा है। मैंने भी सुनी हुई है ये कहानी। कहानियों का अनंत सर बिल्कुल ही अलग है वैसे, वाकई कहानियां तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना। चल सर, तबीयत कैसी है आज? तो धीरे कुछ ठीक धीरे लग रही है धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है ना? अंजू बहन। कहानी तो राणा जी से ही अच्छी लगती है मानू, कहानी तो राणा जी की सुनाई भी अच्छी लगा है। वो तो पूरी सुनाते हैं, अश्विन ने तो 1 मिनट में वो कर दिया। हमने तो जितना सुनाते रहा उतना वो आता है मजा कि भाई अश्विन ने तो 1 मिनट में सुना दी, यही स्टोरी राणा जी 10 मिनट में जानते और हमने क्या सुना जाता भाई आगे क्या बोल रहे हैं। राणा सर तो पूरे इमोशंस राणा डाल सर के सुनाते हैं ना, वो पूरे परफेक्ट स्टोरी का डायरेक्टर तो की राणा जी का ही स्वाद है। तरह। राणा सर तो टीचर है ना ना, ना बहुत वो तो प्रोफेसर है, तो उसी हिसाब से सिखाते हैं कि बात सुनाते हैं कि बाकी सबको समझ आए और वो रिटेन करे। हम सुनाते हैं कि हमने अपना काम पूरा करना है। सही बात। नहीं, पर ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डायरी पास में जरूर रखा करें जो लोग रख सकते हैं, और अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि कभी भी जैसे कई बार सर एब्सेंट होते हैं तब भी, और अदरवाइज भी कभी कहीं जाके कई बार, जैसे उस दिन जयगोपाल जी की बात कर रहे थे बत्रा सर की, जयगोपाल जी को कहा गया बोलने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस श्लोक के ऊपर समझाया। तो ऐसे सब लोग अपने नोट्स पर जरूर बनाएं, ताकि जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप भी अच्छे से अपने विचार रख पाए, और वो सामने रखे हुए ही आपको उस समय रिकॉर्डिंग सुनने का इतना समय नहीं रहता है, तो अपना बुक आपके पास होगी तो कहीं ना कहीं अपनी बात आप अच्छे से रख पाएंगे। सर ने भी नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, सर हमें सिखाएंगे ये भी। मैं तो आपको बुक ही भेज दूंगा जिस दिन तैयार होगी। आप बस कर दो यार, हम वेट कर रहे हैं, ईगरली वेटिंग। और क्या, और आपको रास्ता यही है कि आप एडिशन अगला निकाल देना जब उसमें इम्प्रूवमेंट कर लोगे, लेकिन एक एडिशन तो आप निकाल ही दो। चलो, गीतांजलि जी बैठे हुए हैं। गीतांजलि जी, गीतांजलि जी अंजलि जी कहीं बिजी होंगे। साथ साथ कुछ कर रहे होंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के।